ओम शांति। शुरुआत में मैं भी जब ज्ञान के अंदर आया था तो मुझे लग रहा था कि बाबा को देखना, परम धाम को देखना बहुत आसान रहेगा। बहुत उमंग उत्साह था कि भगवान से बातें करना वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ही मुझे लगा कि इतना तो परम धाम का कुछ अनुभव मुझे हो नहीं रहा है, बाबा मुझे दिख नहीं रहा है। और वहां पर सेंटर में काफी सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए रहते थे, और वो उनको देखकर मुझे लगता था कि वो भगवान को याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी याद लग रही है या नहीं, या भगवान से बातें हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो इतने साइलेंस में, इतने गहरी शांति में बैठते थे, बाबा का गाना सुनते थे। तो मैं तो नया था, मुझे लगता था ये तो बहुत बड़े योगी है और इनको तो भगवान से अच्छे से बातें हो ही रही होंगी। तो फिर जैसे मुरली वगैरह खत्म होती तो मैं थोड़ा-सा पूछने लगता उनको। मैं सोचता कि भाई चलो मैं उनको पूछूँ तो सही, कि कैसे ऐसा तुम्हारी जो इतनी गहरी स्थिति है, इतना तुम भगवान के प्रेम में डूब जाते हो, तो मुझे भी वो विधि बताओ। बड़ी जिज्ञासा रहती थी। तो कोई न कोई भाई पकड़ लेता था, मैं पूछता था तो वो भाई कभी ये नहीं कहता था कि मेरी भगवान से बातें नहीं होती है, या मेरी मुझे परम धाम नहीं दिखता है, या ऐसा तो किसी से सुना ही नहीं। अब अपने को भी लगा कि ये तो बहुत बड़े योगी और तपस्वी आत्माएं हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, पुराने हैं। तो जैसे भाई को पूछता तो एक भाई ने कहा मुझे कि भाई तुम्हें फरिश्तापन बनना चाहिए। अब ठीक है भाई, फरिश्तापन बनना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। फरिश्तेपन में हमें तो लग गया। हाँ, दूसरे भाई से पूछा तो वो बोले नहीं, फरिश्तेपन का कुछ फायदा नहीं, आत्मिक स्थिति होनी चाहिए सबसे पहले। तो ठीक है, आत्मिक स्थिति। फिर एक को पकड़ा तो बोले साक्षी अवस्था होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर तो इस सेंटर में राय बहादुरों की कोई कमी नहीं, जिसको भी पूछो अपनी राय बता रहा है। हाँ, कोई ये भी कहने को तैयार नहीं कि भाई मुझे नहीं पता, कि मैं भी अभी परम धाम तक नहीं पहुंचा, मैंने भी अभी भगवान को नहीं देखा है, भगवान से वो गहरी बातें मैंने नहीं करी। ऐसा तो कोई बोलने वाला था ही नहीं। तो फिर तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं इन सभी राय बहादुरों की बातों को पकड़ रहा हूं, तो मुझे तो शाम तक सर दर्द होने लग रहा था। वो सर दर्द इस बात का कि करना क्या है आखिर में, मैं पुरुषार्थ साक्षी बनूं कि अशरीरी बनूं कि फरिश्ता बनूं, रोज नया नाटक शुरू हो रहा है। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान से बातें होंगी कि नहीं होगी। लेकिन तड़प बहुत थी मेरे अंदर कि भगवान को मैं जानूं, समझूं, हाँ, कि देखूं। ऐसी तड़प तो बहुत थी, लेकिन मुझे जो ये विधियां बता रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने वहां पर कुछ बाहर के भाई बहन आए, और कुछ बड़ी दीदियां थी जो हमारे जोन की जो इंचार्ज थी, उनके ऊपर भी जो दीदियां थी वो सारी तपस्वी आत्माएं आई थी। तो कुछ दिन वहां पर उनका रुकना हुआ था किसी कारणवश। तो मैंने उनमें से कुछ आत्माओं को देखा। वो बहुत गहरी और शांत मुद्रा में मानो ऐसी रहती थी कि खोई हुई हो, और उन्हें कोई बताने की जल्दी नहीं। वो किसी को क्या करना है पुरुषार्थ कुछ बताते ही नहीं। उनको देखकर मुझे लगा कि ये शब्दों से कुछ बोल नहीं रहे, इनके अंदर कुछ विशेष है, बताने की चाहत नहीं। अनुभव से उनके पास एक खिंचाव जैसा मुझे लगता था कि इनमें कुछ अलग है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी उन चीजों तक पहुंचना चाहिए। मैंने सोचा भी से कि मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप लोग ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हो वैसा, लेकिन फिर ऐसा लगा कि फिर कोई नया फार्मूला दे देंगे तो मेरे लिए परेशानियां बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं अलग अलग विधियों से परेशान हो गया था। और मेरी एक आदत थी कि एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे भगवान तक देखना है, भगवान को पहुंचना है, परमधाम मुझे देखना है सामने। ऐसा दिल में इतनी जबरदस्त जिज्ञासा थी। तो बस ऐसे रास्ते में आ रहा था मैं एक दिन। तो फिर मैंने पेड़ को देखा। तो मानो बाबा से बातें कर रहा था, तो बाबा ने मुझे वो दृश्य के बारे में, मानो बाबा समझा रहे हो, मुझे बार बार ये कह रहे हो कि पेड़ में अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन उसमें जो पानी और सब कुछ जो मिल रहा है वह तो जड़ में है ना। तो सारी शाखाओं का संबंध तो जड़ से, अगर जड़ में पानी है तो अलग अलग शाखाएं सारी हरी भरी रहती है। हम अलग अलग शाखाओं को अगर पानी डालेंगे मग से तो पानी खत्म हो जाएगा और हमारी मेहनत भी बढ़ जाएगी, और शाखाएं भी हरी भरी नहीं होंगी। तो मुझे समझ में आया कि मुझे पुरुषार्थ की जड़ को पकड़ना चाहिए।
जब तक मैं पहली सीढ़ी को नहीं समझूंगा तो मंजिल का नक्शा कितना भी हो पहुंच तो पाऊंगा नहीं मैंने। तो इस आध्यात्मिक जीवन में, इस बीके भाई के जीवन में मुझे ये बात समझ में आई। बाबा ने भी तो मुरली में कहा है, बाबा भी बार बार कहते कि एक की गहराई में जाओ, अलग अलग बातों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उस दिन समझ में आने लगा कि मुझे जो एक जड़, जो मूल पुरुषार्थ है, मूल जो पहली चीज है, उसको अगर मैं पकड़ लूं तो बाकी सब चीजें स्वतः हो जाएंगी। और एक बात और ध्यान में आई कि जो बाबा ने कहा कि एक की गहराई में जाना है, तो मैंने समझ लिया कि एक बार अगर मुझे वो जड़ पकड़ में आ जाए, इस पूरे ब्राह्मण जीवन की, इसके पूरे रहस्य की बातें मुझे अगर समझ में आने लग जाए, तो फिर तो मैं 100% जो है वो उस पर पूरा अपना फोकस और ध्यान दे दूंगा। तो मैंने वो जड़ को पकड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि वो जड़ कौन सी है। मुरली सुनता, लेकिन अब मैं पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, लोगों से पूछना छोड़ दिया कि अभी क्या करना है। क्योंकि पुरुषार्थ से मुझे बहुत बड़ी थकान सी लगने लग गई थी, चिढ़ लगने लग गई थी। भाई सुबह से शाम तक कभी फरिश्ता बनना, कभी ये बनना वो बनना, दिन भर। तो शाम को तो मैं खुद ही डिप्रेशन में आने लग गया। मैंने कहा कि ये तो भगवान का जीवन है, दूसरे को डिप्रेशन से मुक्त करना। और मन में और भारी दबाव रहने लग गया इतनी सारी बातों से। तो फिर मैंने सबको पूछना छोड़ दिया, कुछ दिन साइलेंस में आता जाता और मुरली पर ध्यान देता, और मुरली में ये बात खोजता कि मैं कौन सी जड़ एक पकड़ूं, कौन सी एक बात ऐसी पकड़ूं जिसको छोड़ू ही नहीं, गहराई में उतर जाऊं। तो 2-4 दिन मैंने ध्यान दिया तो एक ही बात मुझे समझ में आई कि बाबा हर मुरली में एक ही बार कह रहे हैं, कि स्वयं को तुम आत्मा समझो। हाँ, स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा समझो। मेरे दिल में फिर वो बात समझ में आई कि एक ही चैप्टर बाबा हर मुरली में एक ही बात क्यों रिपीट करते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बाबा ये नहीं बोले कि तुम स्वयं को आत्मा समझो, नहीं बोल रहे। तो आत्मा मानना नहीं कह रहे थे बाबा, कह रहे थे कि आत्मा समझना कह रहे थे। हाँ? तो एक ही चैप्टर अगर रिपीट हो रहा है तो मुझे समझ में आने लगा कि कोई तो कारण होगा जो हम आत्मा स्वयं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम बोलते रहे थे कि भाई मैं आत्मा हूं, शब्दों तक तो था, लेकिन स्वयं को समझना कहां शुरू किया है। जब तक पहली सीढ़ी क्लियर न हो कि मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, हाँ, तो जब तक ये बात शब्दों तक न रहकर अंदर उतरेगी नहीं, तब तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी दिन मैंने जो है वो शुरू कर दिया, एक ही बात मैंने शुरू कर दी कि अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा पे ध्यान दूंगा। आत्मा पे ही ध्यान दूंगा। तो आत्मा के अंदर ध्यान देने में क्या हो गया कि भाई हम तो जब आत्मा ही है तो आत्मा पे ध्यान दूंगा, तो फिर मुझे तो उस आत्मा समझने में भी मेहनत लगने लगी है? क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि पुरुषार्थ का अर्थ है जितनी ज्यादा मेहनत करो उतनी ज्यादा प्रगति है? मेहनत करनी होगी इसमें, ऐसा था। लेकिन अगर योग में बैठते समय संघर्ष हो रहा है, मन भाग रहा है, बार बार वापस लाना पड़ रहा है, तो मैं समझता था कि बस यही पुरुषार्थ है क्या। तो आत्मा तो समझ लेना, ये बात तो क्लियर होगी कि मुझे आत्मा ही समझना, लेकिन समझू कैसे। क्योंकि एक दिन मेरे अंदर ये प्रश्न उठा कि आत्मा का जो मूल संस्कार है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो फिर उस मूल स्वरूप तक पहुंचने में इतनी मेहनत क्यों लग रही है, योग में इतना संघर्ष क्यों लग रहा है। बाबा ने तो बार बार एक सिंपल बात मुझे बता दी थी ना कि मैं आत्मा हूं, हर दिन मुरली में भी समझा रहे हैं, और वही पुरुषार्थ की जड़ थी। लेकिन फिर भी एक ही बात हो रही थी अंदर कि जब मैं आत्मा हूं, चलो भाई मैंने समझ लिया है, तो फिर इतनी मुश्किल क्यों आ रही है मुझे। यही मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं शुरुआत ही गलत जगह से कर रहा हूं, गलत जगह से कर रहा हूं। बचपन में एक मजेदार बात सुनी थी मैंने कि एक आदमी पूरे गांव में अपनी भैंस खोजता रहा था। 2 घंटे बाद किसी ने पूछा कि रस्सी हाथ में तुमने किसकी पकड़ रखी है। भाई पूरे गांव में तुम भैंस तो खोज रहे हो, लेकिन रस्सी हाथ में किसकी पकड़ रखी है। उसने नीचे देखा, भैंस तो पीछे ही खड़ी थी, पूरे गांव में वो ढूंढ रहा था। तो जबकि जिसे खोज रहा था वह तो उसी के साथ ही चल रही थी। उसी दिन मुझे अपनी हालत भी कुछ ऐसी ही लगी।
मैं आत्मा बनने के लिए मेहनत कर रहा था, जबकि बाबा तो शुरू से ही कह रहे थे कि आत्मा तो तेरे साथ ही चल रही है, तू ही आत्मा है। तो फिर ये योग में मेहनत किस बात की, पुरुषार्थ किस बात का, कुछ करने की जरूरत क्यों है? वही भैंस उसके हाथ में, पूरे गांव में भैंस खोज रहा है, भैंस तो उसके पास ही है, उसके पीछे ही है भैंस तो खड़ी। तो फिर मुझे मेहनत करने की जरूरत तो है ही नहीं। जो मैं पहले से ही हूं, आत्मा ही हूं। कुछ नया बनना है तो मेहनत लगेगी ना। जैसे कोई कलेक्टर नहीं और कलेक्टर बनना है तो मेहनत लगेगी। कोई इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर बनना पड़े तो मेहनत लगे। तो फिर मुझे अपने योग में मेहनत क्यों लग रही है? जब मैं हुई आत्मा, मुझे कुछ नया बनना ही नहीं है, कुछ नया करना ही नहीं है। हर एक जो है वो आत्मा ही तो है, बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तिष्क के बीच में। वही तो उसका सत्य है। जो जन्म से पहले भी आत्मा है, मरने के बाद भी वो तो आत्मा ही है। एक्चुअल में जन्म तो शरीर का होता है। कोई बोले मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन तो उसका थोड़ी हुआ, जन्म तो शरीर का हुआ। आत्मा तो शरीर से पहले भी थी, तभी तो शरीर में आई। तो तुम तो पहले से थे, पहले हो और पहले रहोगे। ये बात मेरे अंदर क्लियर हुई कि मैं हुई आत्मा, तो मैं योग क्यों कर रहा हूं, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं। और सच बताओ, यहीं से मेरे पुरुषार्थ का अर्थ ही बदल गया। मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो गई। पहले मैं सोचता था ना कि आत्मा बनना है, अब मुझे लगा कि आत्मा बनना नहीं है, आत्मा को पहचानना है। दोनों वाक्य देखने में छोटे लग रहे होंगे आप सभी को जो सुन रहे हैं, लेकिन जो अनुभव है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यही तो कारण था कि पहले पुरुषार्थ तो बोझ लगता था, क्योंकि बनना तो हमेशा कठिन ही लगेगा ना। कुछ बनना है तो टेंशन तो शुरू होती ना, भविष्य का दबाव भी होता है। लेकिन पहचानना तो सहज होता है। तो मेरे तो उस दिन से कि भाई मुझे स्वयं को पहचानना, बिल्कुल हल्कापन सा हो गया। मुझे कुछ करना ही नहीं है, ना साक्षी बनना, न कोई अशरीरी बनना, कुछ भी नहीं करना। मैं सब कुछ बना हुआ हूं। वो पहली लाइन मेरे जीवन में बहुत बदल गई। बस खाली मुझे पहचानना है, कोई विधि नहीं करनी है ज्यादा, लोगों के या दूसरे बीचे भाइयों के चक्करों में नहीं जाना है, दूसरी क्लासें नहीं सुननी है, कुछ भी नहीं। उसी दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। शुरुआत में मेरी यात्रा हुई खुद को पहचानने की। केवल भूली तो हटानी होती है। उस दिन पहली बार अगर सच कहूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मुझे भीतर से एक हल्कापन महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे वर्षों से मैं एक भारी सूटकेस उठाकर चल रहा था, और किसी ने आकर कहा कि भाई ये सूटकेस तुम्हारा है ही नहीं। जैसे ही नीचे रखा, शरीर नहीं, मन हल्का हो गया, क्योंकि मन को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी ना। यही बाबा की एक बात अचानक बिल्कुल नई लगने लगी। आत्मा मेहनत नहीं करती। एक दिन मुरली में भी ये बात आई थी। तो अब तो शुरुआत हो गई थी। देखो, अगर आप मेरी इस यात्रा में बने रहोगे तो बहुत आपको आनंद आएगा, क्योंकि मेरी यात्रा जो है वो एकदम दिल को तक पहुंचने वाली, या आत्मा की पहचान तक पहुंचने वाली है। तो अब जो है, आत्मा मेहनत नहीं करती है। बाबा ने जैसे ही कहा कि मेहनत आत्मा नहीं करती है, लाइन मैंने पढ़ी, तो वास्तव में मेहनत आत्मा नहीं करती है। तो मेहनत कौन करता है पता है? मेहनत तो देह अभिमान करता है। जो बॉडी कॉन्शियस में, वो पुरुषार्थी में ही करता रहता है। जो आज भी पुरुषार्थी है वो बॉडी कॉन्शियस में है। उसे तो कुछ बनना है ना, बॉडी कॉन्शियस वाले को। जो स्वयं को आत्मा समझ लिया है, पहचान लिया, उसे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं। उसे तो दूसरों से आगे निकलना होगा जो बॉडी कॉन्शियस में है। आत्मा को तो इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा को तो खाली पहचान कर उस जगह पे रुकना है, कुछ यात्रा करने की जरूरत ही नहीं। पर देखो भाई, कहीं पहुंचना है तो हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। अब मैं हुई आत्मा, तो खुद को खुद तक पहुंचने की कौन सी यात्रा करनी है? कोई यात्रा ही नहीं। यात्रा तो देहाभिमान करता है। जो खुद को शरीर मानता है वो भागता रहता है। मेरा तो ठहराव आ गया उसी दिन, एक ही जगह जैसे मैं तो ठहर गया हूं। मुझे तो बस खुद को पहचानना है और कुछ करना नहीं है। आत्मा का केवल स्वयं होना है, और जो स्वयं हो जाता है वो सहज हो जाता है। जो स्वयं हो जाता है वह बिल्कुल, उसको हर चीज अलग सी लगती है। कोई कहता है आज मैं योग कर रहा हूं पूरा दिन, पुरुषार्थ के सर दर्द हो गया। सर दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, करना ही तो दबाव है। अगर शांति तुम्हें योग में पाने में टेंशन बढ़ रही है,
तनाव बढ़ रहा है कि मुझे शांति चाहिए है। तो ये हल्का होने की यात्रा नहीं है, ये तो बोझ बढ़ रहा है। अगर योग करने में मेहनत लग रही है, शांति पाने में ही मेहनत लग रही है, तो वो तो और ज्यादा टेंशन वाला काम हो गया। इससे तो शांति ना पाए वो बहुत बढ़िया हो जाए। तो इसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं तरीका देखने की जरूरत है सभी भाई बहनों को भी। मैंने तो देखा, क्योंकि कोई 5:30 का शाम का योग था, बैठने में तो मुझे तो टेंशन होती थी। तो शांति पाने में टेंशन हो रही है, तो फिर वो योग किस बात का। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पहुंचना, ये बातें थी ना, इसलिए मेहनत का भाव आता था। तो जब मैंने तरीका देखा तो समझ में आने लगा। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे बोझ उठाते हुए मेरे पास आए, कभी कहा क्या बाबा ने? बाबा तो हमेशा कहते हैं कि हल्के हो जाओ। तभी मुझे अनुभव होने लगा कि आत्मिक स्थिति कोई खींचने की चीज नहीं है, यह तो छोड़ने की कला है। अगर मुझे स्वयं को पहचानना है तो कुछ नया ज्ञान की जरूरत नहीं है, कुछ नई बातों की जरूरत नहीं है, कुछ नए राय बहादुरों की राय की जरूरत नहीं है। मुझे पकड़ना नहीं है, मुझे छोड़ना है। जितना मैं छोड़ना शुरू कर दूंगा, उतना देह अभिमान ढीला होता गया। देखो, देह अभिमान वाला भरने की सोचता है, धन भर लूं, ये वहां से ले आऊं, वो वहां से। उसका संस्कार, ये देह अभिमान की मूल पहचान है कि वो बाहर से भरने की सोचता है सुबह से शाम तक। घर में थोड़ा ये सामान और भर दूं, उधर ये भर दूं। और जो आत्माभिमान की जो यात्रा करता है, वो भरने की नहीं सोचता है, वो देने की सोचता है। आज इसको शांति दे दूं, आज इसको प्रेम दे दूं। और वो छोड़ने की कोशिश करता है बाहर की जो अनावश्यक चीजें हैं। भाई, कुछ कपड़े ऐसे जो 6 महीने से अलमारी में पड़े हैं, जो यूज में नहीं आ रहे, अपन पहन ही नहीं रहे, तो उसको देना है, किसी ऐसे इंसान को दे दो जो उसके यूज आए। कोई चीज ऐसी देखो 6 महीने से भाई अपने उपयोग में नहीं आ रही है, तो उसको बढ़ने से तो घर में टेंशन होती है। हर दिवाली, हर समय कुछ नया खरीदने की सोचते रहते हैं, अलमारियां ठूसते रहते हैं, भारी भरते रहते हैं, लेकिन खाली करने की नहीं सोचता है। जहां आत्माभिमान की भीतर की यात्रा शुरू होती है, आत्मा को पहचानने की जहां यात्रा शुरू होती है, वो पकड़ना नहीं चाहता है, वो छोड़ना शुरू कर देता है। और यही स्वाभाविक पुरुषार्थ होता है। और जितना वो छोड़ता जाता है, उतना आत्मा भीतर से हल्की होती जाती है। मैं भीतर से हल्की होने लगी, मैं आत्मा। कुछ भी मेरे पास एक्स्ट्रा था, किसी को जरूरत थी, तो वो मैं देने लग गया कि भाई चलो भाई तुम पकड़ो ये। और जितना मैं देता उतना मैं और हल्का होता, क्योंकि भीतर से, बाहर से मैं घटा रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं बढ़ता जा रहा हूं। जो बाहर से चीजों को लोग पकड़ते हैं, वो अंदर से खाली होते जाते हैं। तभी तो जो इंसान धन को ज्यादा पकड़, ये आपको पता है पुण्य भी क्यों चालू हुआ? लोग पुण्य दान क्यों करते? कोई दान के लिए पुण्य शुरू नहीं हुआ। पुण्य का अर्थ इसीलिए शुरू हुआ कि वो धन के प्रति अपने मोह लगाव को खत्म करे। धन के अंदर जो लगाव है कि धन मेरा है, 1 रुपया उसमें से जाए नहीं, जाए नहीं। वो धन जो माया है, मोह है, पकड़ना है, पकड़ना, इतना इकट्ठा करना, ये करना। क्या इकट्ठा करना है? दान करने से उससे लगाव छूटता है। भाई 5,000 दिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें वो लगाव, उस पैसे से जो लगाव है, उस पैसे से जो मोह है, वो हमारा छूटे। इसलिए दान पुण्य की प्रथा द्वापर युग से शुरू हुई थी। नहीं तो अगर वो द्वापर युग से दान पुण्य शुरू नहीं होता, तो आत्मा फंस जाती इसके अंदर। तो यहां से मेरी यात्रा शुरू हुई कि मुझे अब कुछ बातें भी नहीं पकड़नी है, ज्ञान भी नहीं पकड़ना है। अब मुझे सिर्फ छोड़ना है। और जितना जितना मैं आत्मा छोड़ती जाऊंगी, स्वयं के अंदर से सारी बातों को मैं छोड़ती जाऊंगी, तो मैं स्वयं की पहचान में आती जाऊंगी। और मैंने तो यहां तक किया, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने तो सुख सुविधा के साधन तक भी छोड़ दिए। क्या? मैं तब से वो खाट वाट भी हटा दिया, आपको आश्चर्य होगा। थोड़ी सी मैं अपनी यात्रा बता रहा हूँ, क्योंकि यार सुख सुविधा भी पकड़ने में, एक चीज पकड़ते हैं तो दूसरी आ जाती है। आज ये खाट पकड़ा तो सोचते ये मुलायम का गद्दा और आ जाए, ये गद्दा और आ गया तो सोचते कि पास में टी टेबल या टेबल अच्छा है तो होना चाहिए, टेबल आ जाए तो फिर सोचते कि लाइट पंखे है तो थोड़ा यहीं से सारा। तो धीरे धीरे करके इंसान उसको एक इच्छा की जगह 10 पकड़ता है। और मैं उसी दिन से लगभग, ये मेरे जीवन की इतनी यात्रा में, अब मैं चटाई पे ही सोया हूं, नीचे जमीन पर ही, कि मैं छोड़ो, मैं कहा छोड़ना ही है तो मैं छोड़ना। पूरा दिन से एक ही पुरुषार्थ मेरा रहता,
कि सुख सुविधाएं छोड़नी है अपने को, तो हर चीज छोड़ना, जितना मैं बाहर छोड़ता जाऊंगा भीतर की आत्मा की पहचान मेरी पकड़ती आ जाएगी। तो मैं चटाई पे शुरू कर दिया सोना वगैरह। ऐसा नहीं कि आप भी शुरू कर दो, लेकिन मैं अपने अंदर की यात्रा है तो मैं तो बताऊंगा कि जो मैंने अपने जीवन में जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो मैंने सब कुछ ऐसा सोचा कि मैं साधारण जीवन, मतलब ये दुनिया पुरानी हो गई, इसका मतलब क्या है कि संसार की कोई आदत मुझे पकड़ ना पाए। हाँ, यहाँ पर ही मुझे समझ में आने लगा, और यही वास्तव में बताऊं मैं, मुझे विश्वास हो गया कि मैं सही दिशा में चल पड़ा हूं, क्योंकि मुझे मेरी आत्मा की स्वयं की पहचान मुझे बहुत करीब आने लग गई थी। और वास्तव में अगर मंजिल दूर कब लगती है पता है? रास्ता गलत हो, और जब रास्ता सही हो जाए तब चलने वाला भी थकता नहीं, बल्कि हर कदम पर थोड़ा और हल्का होता जाता है। और पुरुषार्थ की सही परिभाषा मुझे उसी दिन समझ में आई कि मैं बिल्कुल हल्का होता जा रहा था, क्योंकि संसार से मुझे कोई आकर्षण नहीं बच रहा था, मुझे कोई इच्छा नहीं हो रही थी। हाँ, जैसे कि अब बाहर से कुछ इच्छा नहीं हो रही थी, स्वतः ही एक वैराग्य आ रहा था, स्वतः ही मेरे अंदर वैराग्य आ रहा था। और मैंने सोच लिया था कि जबरदस्ती मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। खान पान की भी शुद्धता, मैंने को जो खाना है खा लेता था। मुझे सारे बीके भाई उल्टा बोले कि ये बोले, मैं कहा स्वतः ही अंदर से कुछ हो जाएगा। और सच में जब मैं आत्मा के भीतर स्वयं में पहुंचता गया तो बाहर सब चीजें स्वतः ही, वो कर्मेंद्रियों का आकर्षण भी स्वतः ही मेरा छूटता गया। हाँ, कुछ भी इच्छा ही नहीं रही, एक ही इच्छा बची थी, एक की गहराई में, कि मैं जो हूं वो मुझे पहचानना है, पुरुषार्थ भी नहीं करना है। उस दिन के बाद मैंने एक बात और तय कर ली थी कि अब मैं आत्मा को मानने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो सारे बीखे भाई बोलते रहते, मैं भी तो बोलता रहता भाई मैं आत्मा हूं। ये तो खाली मानना हुआ ना। आत्मा को समझने की कोशिश करूंगा, यह मेरा पुरुषार्थ शुरू हुआ। पुरुषार्थ भी क्या था? स्वयं को पहचानना। क्योंकि मुझे अनुभव हो गया था कि बिना समझे केवल शब्द दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर केवल मैं आत्मा हूं बोलने से आत्मिक स्थिति आ जाती तो हम में से हर कोई आत्मा, अब तक तो पूरे हर गली में फरिश्ते लोग ही मिलते। बाबा के बच्चे कितने, पर एक भी फरिश्ता दिखता नहीं है। कारण क्या है? हा? क्योंकि मैं आत्मा हूं बोलने से आत्मिक स्थिति कभी आ ही नहीं सकती। और सारे पुरुषार्थ की जड़ और सारे पुरुषार्थ का आधार तो पहला यहीं से शुरू है, और हम इसी चीज को छोड़ के बाकी सब चीजों में लग जाते हैं, और शरीरी बनना है, साक्षी बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो आखिर ये वाक्य तो हमने हजारों बार बोला हुआ है, और मुझे भी अपनी आदत पर हंसी आती थी कई बार। कभी कभी मैं भी तो इतने विश्वास से बोलता था कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कि अगर कोई बाहर वाला सुन ले तो उसे भी लगे कि आज तो ये उसकी अवस्था बहुत ऊंची हो गई है, हमेशा आत्मा आत्मा बोलता रहता है। और मैं बोलता भी था पहले, तो रटता था मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। लेकिन कोई मोबाइल पर उल्टी सिल्टी बात कर दे थोड़ी, तो वो आत्मा तो गायब हो जाती थी। है? और स्वभाव वही वाला आ जाता था। ऐसा लगता था कि आत्मा तो थोड़े टाइम के लिए चाय पीने चली गई हो। यही मुझे पहली बार समझ में आया कि शब्द बदलने से स्थिति नहीं बदलती है, समझ बदलने से स्थिति बदलती है। वरना कितने भी साल हो जाए रटते रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं ये हूं। चैनल पे आता ना यूट्यूब पे 101 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं रटो तो तुम्हारी जिंदगी है, ये भी लालच है, लोग दिखाते हैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे रिव्यू बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों को गलत मार्ग दिखाते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, शब्द बदलने से स्थिति नहीं बदलती, समझ बदलने से स्थिति बदल जाती है। समझ बदल कर जो बोल निकले, यहां पर भी है, बोल का महत्व है, लेकिन बिना समझ के बदले शब्द बोलना, ये तो कुछ फायदा नहीं। तो समझ बदल गई तो स्थिति बदल जाती। इसलिए बार बार, बार बार केवल बाबा जो है वो बोलने के लिए नहीं कहते हैं, आत्मा बोलो थोड़ी कहते बाबा, कभी कहते हैं आत्मा बोलो बोलो बोलो। वो बाबा तो बार बार कहते हैं कि समझने के लिए कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो। हाँ, हर मुरली में क्या रहता है? आत्मा बोलो ऐसा तो नहीं बोलते ना बाबा, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तुम रटते रहो, ये तुम बोलते रहो, ये नहीं कहते। बाबा की हर मुरली में लाइन क्या होती है? स्वयं को आत्मा समझो। समझने से ही स्थिति बदलती है। कोई अपने आप से पूछो,
अगर कोई बच्चा है, चलो कोई बच्चा दिन भर बोले कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पहले उसे डॉक्टरी को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा, फिर एक दिन वह सचमुच डॉक्टर कहलाएगा। तभी तो मेरे मन ने कहा कि फिर ये घोषणा हम क्यों कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जब तक आत्मा को समझा ही नहीं है। पहले समझ तो ले, फिर बोलूं कि मैं आत्मा। कोई डॉक्टर बना ही नहीं है, बोले मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, लोग कहेंगे ये तो मूर्ख है, डॉक्टर नहीं है। तब से मैंने तो सबको बोलना बंद ही कर दिया, किसी को भी ज्ञान देना भी बंद कर दिया था कि भाई पहला पाठ कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो ये प्रश्न उत्पन्न होता था, मैं खुद को आत्मा समझा नहीं, किसको ज्ञान क्यों दूं? मैंने तो ज्ञान और आसपास वाले घर, रिश्तेदार, नाते, गली मोहल्ले जितने भी मेरी संगत में थे, जो लोग भी मेरे थे, उनको बोलना ही बंद कर दिया। वो बोले कि तुम्हारे ब्रह्मा कुमार में क्या? मैंने कहा तेरे को जो समझना है समझ, तुझे कलेक्टर समझना है तो समझ, तुझे जो समझना है समझ, क्योंकि मैं ही नहीं समझा स्वयं को आत्मा, तो दूसरे को क्यों बोलूं? बस ये बात मेरे अंदर छू गई थी। और जिस दिन मैं स्वयं को आत्मा अंदर से समझ गया, जिस दिन मुझे ये आत्मा की पहचान वास्तव में क्लियर हो गई, अंदर से क्लियर हो गई, उस दिन मैं सबको ज्ञान देने की या वो बात देना शुरू करूंगा। दीदिया भी बोलती थी जाके किसी को ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान दो दीदी, खुद ही नहीं समझाऊं अभी तो मैं। सब लोग हंसते थे मेरी बात पे, मजाक भी बनाते थे मेरी, क्योंकि आत्मा के बारे में जानकारी तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं लोग कि आत्मा ऐसी है वैसी है, लेकिन आत्मा समझे कहाँ है? आत्मा के बारे में कोई भाषण बोले तो एक एक घंटा बोल देते थे बीके भाई। और मैंने कहा ये तो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी तो केवल इतना ही पता था कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, और ज्ञान भी यहीं तक था। सब लोग सोचते थे कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन मेरी तो यात्रा यहां से आगे शुरू हुई थी। मैंने सोचा कि अ, आत्मा खाली पॉइंट ऑफ लाइट है, उससे क्या ज्ञान हो जाएगा क्लियर? क्या आत्मा की पहचान हो जाएगी? पूछो जरा, आप भी अपने आप से पूछो, जो भी इस समय सुन रहे हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि आम कैसा होता है, और मैं खाली केवल इतना कहूं कि आम पीला होता है, तो क्या मैंने आम को समझ लिया? नहीं ना। उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसका रस, ये सब जाने बिना केवल रंग जान लेने तो अधूरी जानकारी है। उसी प्रकार मैंने भी महसूस किया कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, जानना एक बात है, उस पॉइंट ऑफ लाइट को अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। यहां से ही मेरी पूरी सोच, मेरी दिशा, सारी चीजें बदल गई। अब मैं आत्मा को परिभाषा की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि एक जीवित सत्ता की तरह देखने लगा। और सच कहूं, यहीं से योग बोझ कम हो गया मेरा, और मुलाकात ज्यादा लगने लगा। क्योंकि पहले तो मैं योग में बैठता था तो सोचता था कि आज कितने घंटे में बैठा हूं, 2 घंटे बैठा कि 3 घंटे बैठता। अब मैं समय नहीं देखता था, अब तो मैं यह सोचता था योग में बैठकर कि मैं स्वयं को कितना समझाऊं। हाँ, कि मैं आत्मा कितनी पहचाना हूं, स्वयं को मेरी पहचान कितनी क्लियर हुई। पहले तो समय गिनता था, हाँ, अनुभव देखने लगा, घड़ी देखता था, अब स्वयं को देखने लगा। अंतर बहुत छोटा था, लेकिन परिणाम मेरा बहुत बड़ा आया उससे। उसी समय मुझे बाबा की एक बात भीतर तक छू गई कि आत्मा को केवल जानना नहीं है, पहचानना है। जानकारी सिर में रहती है। इसलिए तो बाबा के सारे बच्चों की इतना ज्ञान भरा है कि सिर में का अगर ऑपरेशन किया जाए तो उसमें वही बातें निकले सारी। हाँ? कौन सी बात है, सतयुग में हम यहाँ थे, वो थे, पूरा रटम रटाए का टेप रिकॉर्ड निकलेगा अगर सर में खोपड़ी खोल दी जाए तो। रटम की मैं सूक्ष्म वतन में उड़ रही हूँ, मैं आकाश तारों के ऊपर जा रही हूँ, वो ही सब पूरा टेप रिकॉर्ड है। हाँ? जानने वाली बातें जो है वो सर में भरी, और सर में अगर ज्यादा बातें भरी रहे तो सर दर्द होता है। और सच में प्रैक्टिकल दिखने लगा कि बाबा के भी कई सारे बच्चे ज्यादा मेंटली होते जा रहे हैं। ये बात मैं थोड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि जानकारी रखने से वो आगे बढ़ नहीं रहे, और न तो किसी को बता पाए, न कोई ये बात अंदर रख पाए। क्योंकि अंदर अंदर तो बदलाव आया नहीं, अंदर कुछ दिख नहीं रहा, न परम धाम दिख रहा, न आत्मा दिख रही, न बाबा दिख रहे हैं। ये काफी सारे बच्चों के अंदर बातें हैं, खुल के बता नहीं रहे। चूहा छचुंदर वाला खेल हो गया, सांप छुचुंदर वाला। न निगले बने न उगले बने। 70% बाबा के वो बच्चे हैं जो 33 करोड़ में आने वाली आत्मा है, उनका छचुंदर जैसा खेल है। न तो उगले बने कि मुझे भगवान मिल गया है,
न निगले बने कि भगवान नहीं मिला भी नहीं बोल सकते, न भगवान मिल गया भी नहीं क्योंकि कोई चीज मिलती है तो पूरी मिलती, आधी अधूरी कैसे मिलेगी? कोई इंसान से अगर हम कहें ये इंसान मुझे आधा मिला, आधा कैसे मिलेगा? या तो तुम्हें पूरा मिला होगा, भाई तुम उससे मिले तो पूरा ही मिला होगा, आधा अधूरा कैसे मिला? तो कैसे कह सकते हैं आत्मा कि मुझे भगवान मिला, आधा अधूरा मिला है? आधा अधूरा कैसे मिला? अगर मिल गया तो कुछ बाकी नहीं रहा, अगर भगवान मिल गया तो फिर बाकी क्या रहा? अगर बात ये कह दी जाए कि भगवान मिल गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ स्वतः ही होना चाहिए ना। और अगर मिला नहीं है तो फिर कहते क्यों हो कि भगवान मिल गया? तो ये बात तो स्वयं से पूछने की है, स्वयं को जानने की है। तो उस दिन मेरे अंदर ये बातें चल रही थी, मैं आप तक वो बातें नहीं कह रहा हूं, मेरे अंदर वो बातें चल रही थी, मेरे अंदर कैसे विचार चलते थे, क्या ख्याल चलते थे, वही बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मेरे अंदर भी यह रहस्य खुलना थोड़ा सा बाकी था कि आत्मा को जानना तक था, लेकिन मेरे भी पहचान नहीं उतर आई थी। आखिर हम आत्मा होकर भी एक बात मेरे अंदर बार बार ये बात उठ रहा था, प्रश्न उठ रहा था कि जड़ तो मैंने पता लगा दी कि भाई मैं आत्मा हूं, जानना नहीं पहचानना यहां तक भी समझ में आया, लेकिन मेरे अंदर यहां से एक पुरुषार्थ और शुरू हुआ। पुरुषार्थ नहीं कहेंगे उसको, कि अगर मैं आत्मा ही हूं तो स्वयं को भूल क्यों जाता हूं? अगर बाबा से बात चली क्योंकि मैं आत्मा ही हूं, भाई चलो ठीक है, मैं हुई आत्मा तो भूल क्यों रहा हूं? तो जैसे पूरी यात्रा मेरी वापस शुरू हो जाती है कि पहले मैंने ये देखा कि मैं आत्मा होकर भूला कहां से था। पहले बहुत तो पता लगाऊं, वो स्थान तो पता लगाऊं, कहां पर कहां पर ऐसी भूल थी जब मैं स्वयं को भूल गया था। और जब तक ये पता नहीं लगेगा तो हम ठीक कैसे करेंगे? जैसे गणित के सवाल में गलती जहां होती है, सुधार भी वहीं से होता है। नीचे का कोई तुम कितना भी सॉल्व करो, गणित के सवाल सॉल्व नहीं होते। और जब ये बात समझ में आई तब पहली बार लगा कि हम अब सचमुच आत्मिक स्थिति के द्वार पर पहुंचेंगे अगर हमें पता चल जाए कि गलती कहां हुई। यहां से मेरे जो पुरुषार्थ बोलो उसको एक नई नजर से मैंने देखना शुरू कर दिया। पहले मैं सोचता था ना कि मुझे आगे जाना है, अब लगा कि पहले यह तो देखूं कि मैं भटका कहां था। स्वयं को आत्मा को पहचानना, मुझे स्वयं को पहचानना, लेकिन मैं कहां पहचान भूला, कहां भटका था यह मुझे पता लगाना था। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसमें, क्योंकि अगर आदमी गलत स्टेशन से ट्रेन पकड़ ले तो तेज चलने से मंजिल थोड़ी मिलेगी। तुम गलत ट्रेन में बैठ गए हो और बहुत ट्रेन भी भाग दे तो क्या तुम मंजिल पर पहुंचोगे? दूरी और तुम्हारी बढ़ जाएगी। इसीलिए पहले इस समय सोचने की जरूरत है कि कहीं हम पुरुषार्थ के नाम पर गलत ट्रेन में तो नहीं बैठे हुए हैं और फालतू तो नहीं दौड़ रहे हैं। यही तो 33 करोड़ की आत्मा और 16,108 और 108 में आने वाली आत्माओं में डिफरेंस है। जो गलत ट्रेन में बैठ करके पुरुषार्थ कर रहा है वो तो जनरल कोच में बैठा हुआ है। ट्रेन में भी पुरुषार्थ की एक है ना, तो जनरल कोच में बैठा तो उसमें तो धक्का मुक्की होती है, बहुत भीड़ंबाड़ होती है, कभी बैठने की जगह मिले कभी ना मिले। तो गलत ट्रेन में बैठकर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ ही गलत ट्रेन में, लेकिन भगवान को बोल रहे हो, मुरली सुन रहे हो, तो सत्युग में तो आ जाओगे। तो कोई जनरल कोच में भी बैठा है तो ट्रेन तो वहां पहुंचा देगी, उसको भी पहुंचाएगी, एसी वाले को भी वहां पहुंचाएगी। तो तुम भी सत्युग में तो आएंगे, लेकिन जनरल कोच में बैठ के जा रहे हैं। एसी में यात्रा बड़ी शानदार होती है, स्लीपर कोच में भी रहती है, लेकिन स्लीपर में भी इतना मजा नहीं। स्लीपर में सीट पक्की होती है, स्लीपर वाले थोड़ा आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एसी कोच वाले हैं पुरुषार्थी नहीं, वो स्वयं को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ते हैं। मुझे बचपन की एक घटना याद आती है। एक बार हमारे यहाँ एक मेहमान आए, पूरे घर में चश्मा ढूंढते रहे, अलमारी खुली, मेज देखा, तकिए उठाए, यहां तक कि हमको भी डांट दिया कि भाई तुम लोगों ने कहीं रख तो नहीं दिया। 5 मिनट बाद दादी बोली, जरा सिर पर हाथ फेरो, चश्मा सिर पर ही तो रखा था। पूरे घर की तलाशी हो गई, लेकिन जिसे ढूंढ रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। उसी दिन मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ ऐसी ही लगी।
मैं आत्मा की पहचान को खोज रहा था, जबकि आत्मा तो खोई नहीं थी। खोई थी तो केवल पहचान। बस यही बाबा की बात, पहली बात दिल तक पहुंची। बाबा कभी नहीं कहते ना बच्चे आत्मा बनो। कभी बोलते हैं क्या बाबा की आत्मा बनो? कभी तो नहीं कहते। इसलिए तुम्हें बनना ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। दोनों वाक्य देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच पूरा संगम युग छिपा हुआ है। पूरे दोनों बातों में तो मेरे सारी पुरुषार्थ की सारे रहस्य की बातें छुपी हुई है। और फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं पहले से आत्मा हूं तो फिर भूल कहां हुई? वही गणित वाला उदाहरण सामने आ गया। हाँ, स्कूल में कई बार ऐसा होता था कि नीचे तक पूरा सवाल सही किया होता है, लेकिन उत्तर गलत आता था। मास्टर जी नीचे नहीं देखते थे। हाँ, सीधे पहली लाइन पर अंगुली रखते और कहते गलती यहां हुई है, नीचे की सब मेहनत बेकार गई। उस समय बड़ी चिढ़ होती थी। लगता था इतनी मेहनत की फिर भी नंबर नहीं मिले। आज भी लगता है कि पुरुषार्थ में भी मैं यही तो कर रहा था। नीचे बहुत मेहनत थी, ऊपर शुरुआत ही गलत थी। और गलत कौन सी थी? कि मैं शरीर मानकर योग कर रहा था, शरीर मानकर शांति खोज रहा था, शरीर मानकर लाल लाइट को देख रहा था, भगवान को याद कर रहा था। फिर सोचता था कि अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। यही मुझे अपने ऊपर थोड़ी हंसी भी आ जाती है। हम भी बड़े कमाल के विद्यार्थी हैं। पहले गलती करेंगे, फिर उसी गलती को बचाने के लिए 10 नई बातें भी खोजेंगे। फिर जब काम नहीं बनेगा तो कहेंगे कि लगता है अभी समय नहीं आया। जबकि बाबा शायद मुस्कुराकर यही कहते होंगे, बच्चे समय तो आ चुका है, बस तुम पहली सीढ़ी सही कर लो, शुरुआत सही कर लो। और सच में यहीं से मेरे भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। अब मुझे जल्दी नहीं थी। पहले मैं सोचता था कि कब सूक्ष्म वतन दिखेगा, कब परम धाम दिखेगा, कब फरिश्तापन आएगा। अब लगा कि कोई जल्दी नहीं है। मैंने जल्दी करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे स्वयं को पहचानना था, आत्मा की अच्छी पहचान करनी थी। फिर मुझे पता था कि ये सब तो दिख ही जाएगा। और सच में बाद में अनुभव में तुम धीरे धीरे देखोगे कि भगवान बिल्कुल सामने अनुभव हुआ। मैं सत्युग में घंटों घंटों तक रहा। हाँ, 2-3 दिन तक रहा हूं मैं सत्युग में। ये सब बातें बाद में आपको लेकर के चलूंगा। हाँ, एक एक चीज। लेकिन ये पहली सीढ़ी पर अगर कोई पैर ठीक से रख दे तो ऊपर की सीढ़ियां अपने आप आती जाएंगी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और पहली सीढ़ी क्या थी? स्वयं को सही पहचानना। तो पूरा ध्यान तुम्हारा इन सेशनों पे बना रहे कि ये पहली पहचान अगर आपने कर ली तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। सब कुछ तुम्हारा जन्म जन्मांतर जो है वो सही हो जाएगा। यही सच्ची सत्यनारायण की घटना है। स्वयं को सही पहचान, यही पूरी इमारत की नींव है। तभी तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा इतने वर्षों से आत्मा की बात क्यों करा रहे हैं। क्योंकि हम सब ऊपर की मंजिल का नक्शा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन नींव पर रुकने का वो देर ही नहीं है। हम आत्मा तो पहले दिन समझते हैं कि मैं आत्मा, दूसरे दिन तो सीधा फरिश्ता बन जाते, तीसरे दिन तो परम धाम में पहुंच जाते। कोई आत्मा हूं उस पर रुकता है क्या? मैं आत्मा हूं उसको समझने का प्रयास करता है क्या? मैं आत्मा हूं उसको पहचानने का प्रयास करता है क्या? पूछो अपने आप से। तो हमारी तो नींव तो हमने मजबूत बनाई नहीं, और सीधा ऊपर की मंजिलों पर घूम रहे, नक्शा लेकर के घूम रहे हैं। तो धैर्य चाहिए नीचे आत्मा को पहचानने में, शांति चाहिए कि मुझे अभी परम धाम नहीं दिखे तो चलेगा, सूक्ष्म वतन न दिखे तो चलेगा। शायद उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं पहली सीढ़ी अगर क्लियर कर दूं तो सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। अब मुझे भी लगा था कि शायद मंजिल दूर नहीं थी, लेकिन मैं शुरुआत की सीढ़ी छोड़कर सीधे छत पर छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। यही मेरी गणित में जो सवाल में जो मिस्टेक थी, वो यहीं से मेरी भी तो मिस्टेक हो रही थी। यहीं से तो अगले रहस्य का द्वार भी खुला कि आखिर यह आत्मा है कैसी। अब मुझे स्वयं की पहली सीढ़ी पर रुकना जो था, तो अब मेरी बात सारी आत्मा पर रुक गई कि आखिर ये आत्मा है कैसी। केवल पॉइंट ऑफ लाइट कह देने से बात पूरी नहीं होती। अगर उसी एक बिंदु को सही तरह से समझ लिया जाए तो आत्मिक स्थिति का आधा पुरुषार्थ तो उसी क्षण सहज हो जाता है। खाली हम बोल दे कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं। पहले भी जब भी कोई कहता था ना कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, मैं भी तुरंत सिर हिला देता था। ये बात इतनी बार सुनी थी कि लगता था कि इसमें अब नया क्या बचा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा खतरा उसी ज्ञान से होता है जिसे हम बिना समझे कह देते कि भाई मुझे तो पहले से पता है कि भाई मैं आत्मा हूं।
और वो फिर वो फाइल में डाल देते वो बात को। हाँ? तो किसी को भी बोलो ना भाई मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, तो कोई बोला भाई मैं तो 10 साल से ज्ञान में, मुझे भी पता है। हाँ, हर एक व्यक्ति यही कहता है। तो मुझे तो पहली बार महसूस होने लग गया था कि मेरे पास भी जानकारी बहुत है, लेकिन हर जानकारी अनुभव तो नहीं बनी है ना। हर जानकारी अनुभव नहीं बने तो योग कैसे लगेगा? कहां से तुम ऊपर के परम धाम और सारी चीजें कभी नहीं दिखने वाली है। देखो बचपन में क्या हुआ, एक बार गांव में बिजली चली गई। दादी ने कहा जा बेटा टॉर्च उठा ले। मैं दौड़कर टॉर्च ले आया। दादी ने स्विच दबाया, लेकिन अंदर टॉर्च तो जली नहीं, रोशनी तो निकली नहीं। फिर देखा तो उसमें सेल ही नहीं थे। टॉर्च एकदम नई थी, चमक भी रही थी, लेकिन भीतर शक्ति ही नहीं थी। तो उस दिन मुझे अपने पुरुषार्थ पर, अपनी यात्रा पर हंसी आने लगी कि कहीं मेरी हालत भी उस टॉर्च जैसी तो नहीं है। बाहर से पूरा ज्ञान है। पूछो अगर ज्ञान ऐसा है कि पूरे सब स्वदर्शन चक्र इतनी बार लगा देते, परम धाम ये सब, लेकिन अंदर सेल गायब है। पूछो ना जरा, इतने साल से ज्ञान में हो लेकिन सेल का है। कई सारी आत्माएं बाबा के बच्चे मिलते थे। मैं दीदी को भी बोलता था, दीदी मेरे पे मस्ती करते थे। दीदी कहते थे आज माउंट आबू से बड़े भाई आए, कैसा लगा तुम्हें उनका ज्ञान? मैंने कहा दीदी अनुभव का सेल ही नहीं था उनके अंदर। मैं सीधी बातें मुंह पे बोल देता था, बुरा लगे तो लगे। मेरे शुरुआत में ऐसा ही कुछ था। तो वो दीदी फिर पूछना छोड़ दिया, ये तो कुछ अलग ही बोल देगा। जो सच है वो तो आ ही जाता था मेरे अंदर। और ये सोचकर मैं भी मुस्कुरा रहा था और थोड़ा शर्मिंदा भी था। तभी बाबा की बात भीतर उतरने लगी कि ज्ञान सजावट नहीं है, शक्ति है। ज्ञान का देखो, बाबा ज्ञान को क्या बोलते हैं? शक्ति है। अगर उसमें जीवन में प्रकाश नहीं आ रहा है, हमारे बाहर की स्थितियां नहीं बदल रही है, हम अभी धन की समस्याओं से रो रहे हैं, पति नहीं बदला, फला, हमारी जिंदगी जनरल कोच की तरह लग रही है क्योंकि हमने रास्ता गलत पकड़ रखा है। जनरल डब्बे में तो कभी बाथरूम के पास भी बैठना पड़े। हाँ, खाली टिकट ले ली, तुम ज्ञान में आ गए तो ठीक है, जनरल डब्बे में टिकट ले लिए तो तुम्हें कोई ट्रेन से नहीं उतारेगा, ये बात पक्की हो गई। लेकिन वो सेल डालोगे तो एसी कोच में जाओगे ना। हाँ, उस दिन से भाई मैंने भी देख लिया। हाँ, सेल है तो इसका असर तुम्हें बाहर दिखाई देने लगेगा, भीतर भी दिखाई देने लगेगा, बाहर भी तुम्हें परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। हम्म? तुम्हारे गली में कोई कलेक्टर हो और बोले कि गली में चोरियां हो रही है, तो कलेक्टर को बोलेंगे तू है तो फायदा किस बात का, गली में तो चोरियां हो ही है। तो तुम्हारे साथ अगर भगवान है, तुम्हें भगवान मिल गया है, तो फिर तुम चिंता मुक्त होने चाहिए। तुम्हें चिंता किस बात की? यानी यानी दो लफड़े हो रहे हैं, या तो भगवान है नहीं तुम्हारे पास, या भगवान है तो उसको समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, उससे वो शक्ति तुम ले नहीं पा रहे हो। हाँ? तो यहां से ही यह पॉइंट ऑफ लाइट शब्द को मैंने तो भाई गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा बाबा शरीर जैसा क्यों नहीं कहते, आत्मा को पॉइंट ऑफ लाइट क्यों कहते, आत्मा को शरीर जैसा नहीं कहते। बाबा चेहरा क्यों नहीं बताते आत्मा को कि आत्मा ऐसी है वैसी है। बाबा हाथ हाथ पैर कुछ भी क्यों नहीं बताते, केवल बाबा कहते आत्मा एक बिंदु ही है। क्यों? यही जैसे भीतर उत्तर मिलने लगा, क्योंकि बिंदु का कोई बोझ नहीं होता है। उसका कोई रंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई पद नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। यहां से मेरी देखो आत्मा की पहचान की यात्रा शुरू हो रही है। और बस यही मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। मैं मानो स्वयं को पहचान रहा हूं। मुझे लगा कि जितनी बातें मैं अपने बारे में मान कर बैठा था, उसमें से तो अधिकांश बातें शरीर की थी, मेरी तो थी नहीं। मैं व्यापारी हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं पिता हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये सब तो परिचय बदलते रहते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वही मैं हूं। यहां आत्मा की पहचान की पहली बात शुरुआत होती है। आपको अगर ये बातें अच्छी लग रही है तो अंडरलाइन कर सकते हो। हाँ, तो लेकिन जो कभी नहीं बदलता है वही तो मैं हूं। यही मुझे एक और बात समझदार समझ में आ गई कि हम पूरे जीवन विजिटिंग कार्ड बदलते रहते हैं। कभी उस नाव पर नया पद छपता है। हाँ, नया पद विजिटिंग कार्ड ही तो है हमारे जीवन में, कि भाई मैं इंजीनियर था, मैं अभी रिटायर्ड इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पति हो गया, मैं ये हो गया। हर बार नई कंपनी तुम्हारी चालू हो जाती है। कल तक कुंवारा था, आज शादीशुदा हो गया, और आज पता चला कि एक दो गायब हो गए। कभी नया पता।
और जिसने ये विजिटिंग कार्ड पकड़ रखा है ना, हाँ, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब अभी भी जनरल डब्बे में यात्रा कर रहे हैं इस संगम युग में। धक्के खा रहे, बोलते हैं किसने मुझे धक्का क्यों दिया, क्योंकि तुम बैठे ही वो विजिटिंग कार्ड लेकर के जनरल डब्बे में हो। फिर बाबा को कहते हैं दुख क्यों आ रहे, विजिटिंग कार्ड को तो छोड़ो। उसी दिन लगा कि मैंने भी पूरी जिंदगी विजिटिंग कार्ड को ही तो संभाला है, जो कार्ड वाले को नहीं संभाला, जिसके हाथ में कार्ड है, यानी आत्मा जो मैन है। शायद बाबा उसी कार्ड वाले से मिलाने आए, जो पहचान पकड़ कर बैठा है, जो जन्म से पहले है, जो मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। उसको पकड़ने की बात हो रही है, जो सुख दुख से पार है, जो जन्म मरण से न्यारा है। जैसे जैसे यह बात भीतर उतरती गई, आत्मा कोई कल्पना नहीं रही, वह धीरे धीरे मेरे लिए सबसे परिचित सत्य बनने लगी। और तभी तो मुझे महसूस हुआ कि अब हम आत्मा के स्वरूप पर के दरवाजे पर खड़े हैं। मुझे लगने लगा था, लेकिन स्वरूप जान लेने के बाद भी एक प्रश्न बाकी था कि भाई चलो, ये तो पता चल गया कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, न देह हूं, न ये हूं वो हूं, लेकिन फिर भी आगे मेरे जिज्ञासाएं बहुत अलग थी। अगर मैं वास्तव में पॉइंट ऑफ लाइट हूं, सारे विजिटिंग कार्ड को छोड़ भी दूं, तो फिर मेरे अंदर कौन कौन से मूल गुण है जिन्हें मैं भूल चुका हूं। क्योंकि कहना अलग था कि भाई सुख शांति आनंद है, मुझे तो उस आत्मा का दरवाजा खोलना था। 7 दरवाजे उस आत्मा में। ये पहली दरवाजा जो पहचान का दरवाजा है, अगर पहला दरवाजा खुले बिना आप दूसरे दरवाजे में आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते, शांति मिल ही नहीं सकती, आनंद मिल ही नहीं सकता। शांति मिलेगी तो उधर की शांति होगी। वातावरण में शांति है तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, वातावरण में शांति नहीं है तो तुम्हें शांति नहीं। ये तुम्हारी शांति नहीं है, ये उधार की शांति है। ओरिजिनल शांति तो आत्मा के पहले दरवाजे को खोल देने से होती है, और पहला दरवाजा है पहचान का दरवाजा। उसके बाद पता चले कि हमारे अंदर खजाने हैं, सुख है, शांति है। तो मैं सोचता था ये रखा कहां पर है, कौन सी ऐसी तिजोरी है जहां पे ताला लगा हुआ है और ये ताला खुल क्यों नहीं रहा है। कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे खजाने हैं जिन्हें मैं भूल चुका हूं। यही से आत्मा का परिचय केवल आकाश से आगे बढ़कर स्वभाव तक पहुंचने वाला था, जब आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट नहीं रहने वाली थी। अब आत्मा के स्वरूप से आगे मैं अंदर विजिटिंग कार्ड से आगे अब उसका स्वभाव क्या है, क्योंकि मैं आत्मा बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट हूं न, मैं विजिटिंग कार्ड ने उसके आगे की जानकारी तो मुझे लेनी ही थी, वो पहचान मुझे लेनी थी, पहचानना था, अनुभव करना था। वो मेरे जीवन की दूसरी यात्रा, आगे की यात्रा आपको उसी यात्रा में पता चलेगा। तो आज लगभग 1 घंटा होने आ गया, थोड़ी सी आपको समझ में आया होगा कि मेरी शुरुआत की यात्रा कहाँ थी। तो जो भी लोग सुन रहे हैं अभी, तो जब आप जीवन के अनुभव सुनना ही चाहते हो मेरे, तो लगातार कंटिन्यू आप बने रहिएगा। क्योंकि क्या होता है, मैं कल जो है वो उससे आगे की यात्रा कराऊंगा, है ना। आज की यात्रा में आपने क्या देखा कि मैंने स्वयं को, सारे पुरुषार्थ मैंने बंद कर दिए, पहली सीढ़ी आत्मा की पहचान पर ध्यान दिया, जानकारी को छोड़ दिया, और मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, वो टेंशन मैंने छोड़ दी, शांति पाना, ये पाना, हाँ, ये सब तो देह अभिमान के केंद्र से, तो यहां से। और जल्दबाजी नहीं करी मैंने कि मुझे सूक्ष्म वतन देखना ही है ना, परम धाम दिख जाए। आप पहली सीढ़ी पे पहुंच गए, पहाड़ी पे पहुंच गए, तो सारा संसार तुम्हें दिखाई देगा ना। तुम पहाड़ी पर पहुंचे ही नहीं हो, नीचे से सारी चीज देख रहे हो, तो नीचे से तो कैसे दिखाई देगी। तो नींव मजबूत करनी है, मंजिल का नक्शा तक पहले पहुंच जाओगे, बिना नींव के तो नहीं पहुंच पाओगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभवों की बुक्स भी आप लेना चाहोगे थोड़े समय के बाद, तो अभी से पहले बुकिंग कर लें। क्योंकि क्या है, आपको खुद ही पता है कि बहुत सारी 70-80 बुकें अभी पेंडिंग में छपवाने के अंदर। हाँ, 80 बुकें हैं, क्योंकि आपको पता है योग की तैयारियां के भी करीबन 15-20 पार्ट लिख दे, क्योंकि वो पूरी अलग रहने वाली है, वो जीवन को बदल देगी सबको। हाँ, शिव बाबा की, शिव साजन की अमृत वेला में बातें, वो तो आपके दिल में उतर जाएगी, और पढ़ते पढ़ते ही आत्मा समझ लोगे। वो बुक भी है, तो लगभग बुकें लिखने का काम कंप्लीट हो गया है, 80 बुकें हैं। हाँ, क्योंकि फिर 3-4 महीने बाद फिर जैसे पहले उठा हुआ था ना, 40-50 बुकें छापी थी, वो पहले की पहली क्लास की बुकें थी वो। अभी जो है वो मेन बुकें आने वाली है, या मेन बुकें हैं। तो इस 70-80 बुकों में कौन आत्मा है जो दिल से प्रकाशन में सहयोग दे। मैं चाहता हूं, कोई अगर एक बुक का तो 20,000 रुपया तो लगता ही है छपवाने का, आपको पता ही है खर्चा। कोई आत्मा क्या 80 सजनियां हैं ऐसी
क्योंकि हम तो बुक भी तो सेंटरों में सब जगह लगभग फ्री में देते हैं, कोई कमाने का सोर्स तो रखा नहीं है कि इसमें हमें पैसा कमाना है, कोई अपना बिजनेस तो बचा नहीं। अपने को तो भीतर की यात्रा करनी है, सबको अंदर से सत्य तक पहुंचाना है। तो आपको लग रहा है कि ये सारी बुकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि ये ज्ञान वास्तव में लोगों तक पहुंचना चाहिए, सभी सेंटरों तक पहुंचे, और बहुत आत्माओं तक पहले जो बुकें पहुंचे उन्हीं सेंटरों के रिवाइंड हमें आ रहा है कि भाई जी हमें नई बुकें भी पहुंचा। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो अब ये पहले तो प्रकाशित हम करें। हाँ, तो कोई एक एक बुक की भी जिम्मेदारी अगर लेना चाहे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, 80 बुकें क्या 80 सजनियां हैं? क्या एसी डिब्बे में यात्रा करने वाली वो 80 सजनियां, क्योंकि सतयुग में पहुंचने वाली जो बातें होंगी, हाँ, वही आत्मा इस कार्य में सेवादारी बनेगी। जो विजिटिंग कार्ड लेकर के बैठी है उनकी तो बुद्धि धन सब वो विजिटिंग कार्डों में जाएगा, पद में जाएगा, पोजीशनों में जाएगा, मकान की सुविधा बढ़ाने में जाएगा, उसको ये करने में जाएगा, उनका तो सारा धन विजिटिंग कार्ड में ही जाएगा। वो तो जनरल कोच की यात्रा है। मैं जनरल डब्बे वाले लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा भी नहीं कर रहे हैं। बाबा तो ऐसी कोच स्लीपर कोच वाले भी हैं, थोड़ा बहुत करेंगे सेवा लेकिन खुल के नहीं करेंगे। करेंगे, उनके मन में कैसा आएगा पता है, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ये भी जरूरी है, थोड़ा ये भी जरूरी है। और एसी वाले तो सोचेंगे जब बाबा ने हाथ ही पकड़ लिया है, जब वो पहुंचा ही रहा है, जन्म जन्म तक एसी में पहुंचा रहा है, तो फिर पीछे क्यों हटू? हाँ, तो जरा अब देखो, यात्रा तो सुन रहे हो, तो ये बुक्स भी तो सब तक पहुंचे। और सच में अगर मैं ईमानदार से कहूँ, ये तो हंसी मजाक की बात है, मेरी खुश रहने की आदत है, आपको भी पता है, क्योंकि अपन मुस्कुराते हैं तो भाग्य मुस्कुराते हैं। तो वो बहुत अच्छी बातें हैं। तो ऐसा लगता है कि इस यात्रा में दिल छू जाने वाले अनुभवों की बुकों में लास्ट तक अगर कोई सच में पढ़ेगा तो आपको बहुत सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। कई लोगों के प्रश्न होंगे कि ये भाई जी हैं तो कुछ भी इतना कैसे बोलते ही रहते, और मैं आंखें बंद करके बोलता, ये भी आपको पता है। हाँ, और कभी पहले सोचा नहीं कि क्या बोलना है। ये दूसरी बात भी आपको ईमानदारी से भगवान के सामने रहस्य बता रहा हूं कि कभी सोचा नहीं कि क्या बोलना है, बस आंखें बंद करी और शुरू हो गया मामला। हाँ, खाली दुआओं के सेशन में देखना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि वो क्या नाम है, उसका खानदान क्या है, वो नाम तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, बाकी जो है वो लगभग ऐसे ही होते थे। ये सारी चीजें सबके अंदर भरी पड़ी हैं, एक के अंदर नहीं है। जब हम आत्मा की पहली सीढ़ी में आप जाओगे तो आपके जीवन के सारे रहस्य आपके पास आ जाएंगे। देखो, अगर अभी आपने ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, पर किसी जन्म में आपको ट्रैक्टर चलाने का अनुभव है, तो वो संस्कार बाहर आ जाएंगे ना। तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो कंप्यूटर चलाना आ जाएगा। तुम्हें अगर अभी डर डर लग रहा है तो किसी जन्म में तुम झांसी की रानी रहे हो, कई युद्ध में बहुत लड़ाइयां लड़ी हो, और तुमने हजारों सैनिकों को ऐसे ही सत्य के लिए तलवार उठाई हो, तो वो संस्कार भी हमारे अंदर आ जाते हैं। और सच में कह रहा हूं, जब हम आत्मा की पहचान जब हमारे अंदर हो जाती है, तब हम मल्टीपल रोल हमारे अंदर आ जाते हैं। मल्टीपल रोल, समझ रहे? मल्टीपल रोल यानी क्या होता है? बहुत सारे गुण स्वतः ही अंदर निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मेरी पढ़ाई भी कुछ नहीं है, 12वीं फेल हूं मैं, तो 12th में भी फेल हुआ मैं। हाँ, हाँ। तो बाकी सारे गुण ये सारे अपने लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जिस यात्रा पर मेरे साथ रहोगे, वो सच में जीवन बदलने वाली यात्रा रहेगी। ठीक है? तो अगर आपको ये अनुभव बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आगे के पार्ट बढ़ाते रहेंगे। जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको यह दिल छू जाने वाले अनुभव कैसे लग रहे हैं। तो कल हम आगे की यात्रा करेंगे कि आत्मा को सही तरीके से स्वभाव में कैसे पहचाने। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।